अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से हो। वेलकम टू तारिक बीएमएस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीएमएस ड्राइंग, जो डीडीसी पैनल के अंदर जो हमारा शेड्यूल होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे सामने एक सीमेंस कंपनी का हमारा डीडीसी पैनल का एक ड्राइंग है। तो इसमें हम जानेंगे AHU मशीन के बारे में कि ये हमारे सामने जो देख सकते हैं एक AHU मशीन है, इसका ड्राइंग है ये। इसी को हम जानेंगे कि इसके अंदर हमारा कौन सा BMS का सेंसर होता है और हमारा कौन सा नाम होता है और कितने हम केबल यूज़ करते हैं किस डिवाइस के लिए, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें तारिक BMS ऑफिशियल को। और तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारा जो ड्राइंग है, ये जो एरिया है ये हमारा रूम होता है, जो बड़ा रूम होता है वो एरिया ये है। ये जो हमारा ये डक्ट है, ये रिटर्न डक्ट होता है हमारा, जो रूम के अंदर के हवा को वापस लेके आता है ये डक्ट के ज़रिए। ये मशीन का पहला पार्ट है जो हमारा फ़िल्टर होता है, यहाँ से हवा इन होता है। और ये हमारा फ्रेश एयर डक्ट होता है, जो बाहर की हवा को अंदर लेकर आते हैं, फ्रेश हवा को, ताज़ी हवा को अंदर लाते हैं और इसे सर्कुलेशन कर कर ये रूम के अंदर फ्रेश हवा देते हैं। ये इसका काम है। तो सबसे पहले फ्रेश एयर से स्टार्ट करते हैं। हमारा फ्रेश एयर में जो ये सिंबल देख रहे हैं, ये हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है। जो नया बंदा भी होगा इसे पढ़ना आएगा तो आसानी से वो काम कर सकता है BMS टेक्नीशियन एज पर। देख सकते हैं ये टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी है। इसके अंदर ये सीधा लकीर जो इस पे लिखा हुआ है फ्रेश एयर डक्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। अब इसके लिए कितना केबल यूज़ होगा, कितने कोर का, ये भी लिखा हुआ है। 5 कोर 1.5 mm का केबल यूज़ होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1BTH51, ये नाम से हमारा इस ड्राइंग के नीचे भी लिखा हुआ है। BTH51 ये नंबर से, ये सेंसर का नंबर है QFM 1560। ये है डक्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर। यहाँ पे भी हम शेड्यूल में है जो सेंसर नंबरिंग, ये हमारा फील्ड के अंदर जो ड्राइंग के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ये यूज़ हो रहा है। और ये हमारा सेंसर के ऊपर, डिवाइस के ऊपर ये नंबरिंग होता है। ये हमारा डिवाइस जो है उसका नाम है, प्रेशर सेंसर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डैम्पर, वाल्व एक्चुएटर, ये सारा ये नाम है। तो पहला हुआ। दूसरा हमारा जो ये है, इस तरह का सिंबल हमारा होता है, डैम्पर होता है, एक्चुएटर डैम्पर, फ्रेश एयर डैम्पर एक्चुएटर, ये कंट्रोल फीडबैक। इसमें भी हमारा 4 कोर का 1.5 mm का केबल यूज़ होता है, 4 कोर का। फिर उसके बाद हमारा रिटर्न लाइन के अंदर आते हैं। रिटर्न डक्ट के अंदर हमारा 2 सेंसर यूज हो रहा है। रिटर्न के अंदर 2 सेंसर है। एक CO2 सेंसर, CO2 जो 4 कोर का होगा, 4 कोर केबल 1.5 mm। फिर दूसरा हमारा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर होता है। ये हमारा 5 कोर 1.5 mm का केबल यूज़ होता है। ये 2 सेंसर हो गए। फिर इसके बाद हम आते हैं, हवा हमारा यहाँ से इन होते ही फिर एक मशीन के अंदर हमारा डैम्पर होता है। ये मशीन में लगा होता है, 2 डैम्पर है। एक फ्रेश एयर में डक्ट में लगा होता है, एक मशीन के फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे रिटर्न एयर और फ्रेश एयर दोनों मिलते हैं जिस बॉक्स में, वहाँ पे वो एक डैम्पर यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी हम 4 कोर का केबल का यूज़ करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे
मिक्स एयर डैम्पर लिखा हुआ है, जहाँ पे दोनों हवा फ्रेश एयर एंड रिटर्न एयर दोनों मिक्स होते हैं हवा, वहाँ पे ये एक कंट्रोल वाल्व डैम्पर लगाया हुआ है। उसके बाद हमारा ये आता है मशीन के अंदर प्री फिल्टर, PF प्री फिल्टर DPS, यहाँ पे एक DPS लगेगा स्टेटस के लिए 1F5। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं प्री फिल्टर स्टेटस, यहाँ पे 2 कोर का केबल इसके लिए यूज़ होगा, 2 कोर 1.5 mm देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये आता है सिंबल, देख सकते हैं ये BF बैक फिल्टर DPS 1F2, यह हमारा DPS का नाम है 1F2। देख सकते हैं यहाँ पे भी हम दिखाएंगे 1F2, ये 1F2 है। इसका नंबरिंग देखिए QBM 8110। हमारा 3 तरह का नंबर आते हैं DPS के अंदर, एक QBM 81, 3 QBM 81, 5 QBM 8110। अभी हमारा जो प्री फिल्टर में लगेगा वो 1F5 में हमारा QBM 81 5 लगेगा, इसके अंदर हवा का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। उसके बाद बैक फिल्टर है, बैक फिल्टर में भी हमारा 1F2 है, तो इसमें भी हमारा हाई प्रेशर का यूज़ होगा 10 QBA 81 10। उसके बाद हम चले आगे बढ़ते हैं फिल्टर से, टेम्परेचर सेंसर होता है। ये हमारा कॉइल है जिसके अंदर चिल्ड वाटर लाइन से इन और आउट हो रहा है। तो इससे पहले हमारा एक टेम्परेचर सेंसर होता है, ताकि ये जो हवा आ रहा है इसमें कितना हवा का कूलिंग होगा। तो ये सेंसर को आप पहचाने 1BT27 टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑन कॉइल टेम्परेचर सेंसर। इसके लिए 2 कोर का केबल इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद ये हमारा चिल्ड वाटर लाइन कनेक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर जो रिटर्न लाइन होता है उसमें ये एक भाल्व है, एक्चुएटर भाल्व 1MB2। ये कूलिंग भाल्व कंट्रोल फीडबैक, इसके लिए हमारा 5 कोर का 1.5 mm का केबल यूज़ होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कूलिंग कॉइल हो गया। उसके बाद हमारा फिर एक टेम्परेचर सेंसर यूज होगा कि इस कूलिंग से पहले कि कितना टेम्परेचर हवा था और कूलिंग के बाद कितना टेम्परेचर आया हवा, वो शो होने के लिए। तो इसका देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑफ कॉइल टेम्परेचर सेंसर, 2 कोर का 1.5 mm केबल। फिर उसके बाद सप्लाई फ़ैन आएगा, ये हमारा सप्लाई फ़ैन है। सप्लाई फ़ैन में हमारा एक DPS यूज होगा, DPS 2 कोर का एक DPS एयर फ्लो स्टेटस के लिए कि हमारा मशीन चालू है या बंद है। इसके ज़रिए से हम पता लगाएंगे, जब एयर फ्लो होगा तो हमारा मशीन ऑन है स्टेटस में दिख जाएगा। इसके लिए भी 2 कोर का केबल इस्तेमाल होगा DPS के लिए। उसके बाद उसके बाद आएगा टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, जो हमारा सप्लाई डक्ट के अंदर यूज़ होगा। यहाँ लिखा हुआ S(A) सप्लाई एयर डक्ट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। इसमें 5 कोर 1.5 mm का यूज़ होगा। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रेशर सेंसर P, यहाँ पे प्रेशर सेंसर यूज होगा, सप्लाई एयर डक्ट स्टैटिक डिफरेंशियल प्रेशर। ये 3 कोर का केबल यूज़ होगा, 3 कोर का केबल यूज़ होगा इसके अंदर, रेड ब्लैक और वाइट होता है। फिर ये हमारा आता है, ये हमारा फायर अलार्म के लिए स्मोक डिटेक्टर है। तो ये लोग फायर अलार्म वाले वर्क करते हैं, तो ये से छोड़कर हम कुछ आगे बढ़ते हैं। 2BP39 ये हमारा दूसरा प्रेशर सेंसर है, जो हमारा एयर डिफरेंशियल प्रेशर इंडेक्स सप्लाई साइड। ये डक्ट के अंदर थोड़ा इस दोनों के डिस्टेंस थोड़ा दूरी होते हैं, तो ये दूर डक्ट में लगाते हैं। इसके लिए भी 3 कोर का केबल यूज़ होता है। फिर इसके बाद ये हमारा रूम के अंदर हवा जाता है। तो इस वीडियो में
इन सारे सेंसरों को कवर किया गया। जो नए बंदे हैं इसे अगर वो पढ़ना सीख जाए तो वो फील्ड में आसानी से काम कर सकते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे है तो लाइक कमेंट शेयर करें और भी बीएमएस काम को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।